बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान पहला बड़ा दंगल बड़े ऐवान में लगने जा रहा है। अपोजिशन को यकीन है कि जीत उसकी होगी। हुकूमत भी पुरुमीद है कि उसे शिकस्त नहीं होने जा रही है, जबकि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कल होगी। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, जीत में कोई रुकावट नहीं। हुकूमत को गैर आइनी गैर जमहूरी तर्ज अमल से उन्होंने बाज रहने का मशवरा दिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी अपोजिशन लीडर से उन्होंने मुलाकात की है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सादिक संजरानी को इस्तीफा देने का मशवरा दे दिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। खबर ये आ रही है कि अपोजिशन सादिक संजरानी के बाद असद कैसर के खिलाफ भी तहरीक लाएगी। शिबली फराज साहब ने कहा है कि अपोजिशन ओछे हथकंडों पर उतर आई है। क्या अदम एतमाद की तहरीक ओछे हथकंडे हैं? हुकूमत सादिक संजरानी को रोक पाएगी? अपोजिशन का प्लान क्या है? अगली बारी क्या असद कैसर की होगी? इन मामलों पर बात करेंगे आज के न्यूज़ वन स्पेशल में। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर और तज्जियाकार साहब। इस्लामाबाद से ही हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा काजी अहमद साहब, जबकि सीनियर तज्जियाकार अब्बास जाफर साहब भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। समर अब्बास, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। कल सादिक संजरानी होंगे चेयरमैन सेनेट या उनकी छुट्टी हो जाएगी कल? क्या कहता है आपका तज्जिया? देखिए, जो नंबर गेम है वो तो यही बताती है कि सादिक संजरानी साहब को जाना होगा, लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी जगह पर बड़ी कॉन्फिडेंट है। गो के जो नंबर गेम है उसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। गवर्नमेंट के पास 36 सेनेटर्स हैं, 103 का इस वक्त ऐवान है, चूँकि इसहाक डार साहब ने ओथ नहीं लिया था। उसमें 36 अपोजिशन के पास है और 36 गवर्नमेंट के पास है और 68 जो है 67 बनते हैं इसहाक डार साहब को माइनस करके, वो बनते हैं अपोजिशन के। तो फ़र्क तो बड़ा वाज़ेह है, कहाँ 36 कहाँ 67, फ़र्क बड़ा वाज़ेह है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी जगह पे कॉन्फिडेंट है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर शायद संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हक में वोट ना दें। तो इस तरह की तवक्कुआत हैं और ऐसे हमने कुछ देखे भी हैं, डिफेक्शंस भी कुछ इस तरह की इम्कानात नज़र भी आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो नंबर गेम मैंने आपको बताया कि उसमें अगर आप इस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज़ अगर जायज़ा लें, इन डेप्थ अगर देखा जाए, तो उसमें आप देखें कि इसहाक डार साहब ने ओथ नहीं लिया। जमात इस्लामी के जो अपोजिशन के 2 सेनेटर्स हैं वो एब्सटेन कर रहे हैं, वो इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। अब 53 अफराद कल अगर वोट दे देते हैं इस अदम एतमाद की तहरीक के हक में, तो सादिक संजरानी साहब की छुट्टी हो जाएगी। अब 53 वोट मैनेज करने अपोजिशन ने, उनके पास स्ट्रेंथ 67 की थी, 2 माइनस हो गए जमात इस्लामी के, तो ये स्ट्रेंथ 65 पे आ गई। अब उसके बाद आप जाके देखें तो चौधरी तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, वो इस वक्त यूके में हैं, वो नहीं आ पाएंगे, ये स्ट्रेंथ 64 पे आ जाती है। फिर साजिद मीर साहब हज पर हैं, ये 63 पे आ जाती है, स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो गई है। दिलावर खान साहब और कुलसूम परवीन, ये आपको याद है पिछले हफ्ते सादिक संजरानी साहब के इशाइये में शरीक हुए थे। बाद में उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि सारी यानी कि हमें नहीं जाना चाहिए था, हम गलती से चले गए, लेकिन हम पार्टी के साथ हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये डिफेक्ट कर जाए, क्योंकि खुफिया रायशुमारी या खुफिया वोटिंग होनी है, कोई पता नहीं कौन किसको वोट दे दे। तो कल ये 2 का इम्कान है कि शायद ये वोट संजरानी साहब के हक में दे दें और अदम एतमाद की तहरीक के हक में वोट ना करें। इसके अलावा राहिला मक्सी साहिबा है, असद जुनेजो साहब है, हाफिज अब्दुल करीम नून लीग से बड़े अरसे से नाराज़ हैं, और आगा शाहजेब दुरानी है और यूसुफ बादीनी साहब हैं। और इसके अलावा एक और सेनेटर है पीपल्स पार्टी के, जिनके बारे में जरदारी साहब कह चुके हैं कि केपी का हमारा एक सेनेटर शायद डिफेक्ट कर जाए। तो ये स्ट्रेंथ कम होते होते कोई 57 तक आ जाती है, जो इस वक्त बनती है गवर्नमेंट के पास। क्योंकि आप जो इशाइये दे रहे हैं, जो आप जोहराने दे रहे हैं, उसमें तो लोग आके बैठते हैं, वहाँ तो उन्होंने अपने आप को बताना है कि ज़ाहिर है वो पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन कल जब वोटिंग होगी, जब डब्बे खुलेंगे, तो उस वक्त नहीं पता होगा कि किसने किसको वोट दिया है। और सबसे दिलचस्प बात है कि डिफेक्शन क्लॉज जो होती है आर्टिकल 63, वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि खुफिया रायशुमारी पे आप डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो वोट की सैंक्टिटी होती है, वोट का खुफिया रखना होता है, उस मकसद की वजह से आप किसी से पूछ नहीं सकते आपने वोट किसको दिया किसको नहीं दिया। तो
अपसेट के इम्कानात थोड़े से मौजूद जरूर हैं, लेकिन बज़ाहिर लग ये रहा है कि सादिक संजरानी साहब जो है वो उनकी छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद जब अगला इलेक्शन जाहिर है नया शेड्यूल जारी होगा, 3 हफ्ते के अंदर दोबारा आपने नया चेयरमैन इलेक्ट करना होगा। और साथ साथ कल जाहिर है जो ऑर्डर ऑफ द डे सेनेट की तरफ से जारी हुआ है उसमें सादिक संजरानी साहब के खिलाफ ये अदम एतमाद की तहरीक है और सेम डे उनके खिलाफ भी है, अपना सलीम मांडवी वाला साहब के खिलाफ भी है। तो लग ये रहा है कि सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो कामयाब होने के इम्कान ज्यादा लग रहे हैं और सलीम मांडवी वाला के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है लगता है कि वो डिफीट हो जाएगी। वो डिफीट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब्बास जाफर साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत की बागदौड़ कुछ असर करेगी या सादिक संजरानी साहब की छुट्टी हो रही है? आप मुत्तफिक करेंगे समर अब्बास साहब के मौके से? जी देखें, समर अब्बास साहब ने आपको नंबर गेम तो बता दी है सारी। अब पहली बात तो ये है ना कि संजीदा लोग जो जितने भी हैं पाकिस्तान में, सियासी गैर या गैर सियासी, वो ये सोच रहे हैं कि अपोजिशन की इस मूव से उनको मिलेगा क्या, हासिल क्या होगा। इतना बड़ा एक अपसेट चल रहा है इस वक्त हमारे जो हालात हैं। अब एक मैं आपको यह बात यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि हुकूमत ने एक बात कही थी कि आप इसको कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दें। अब इस वक्त अगर आप हमारे हालात देखें मुल्क के, ख़ुसूसन आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ट्रंप ने मसला कश्मीर हल करने की बात की है, अफ़गानिस्तान का इशू हल होने जा रहा है। इस वक्त तो हमें एक पॉलिटिकल यूनाइटी दिखाने की, डिस्प्ले करने की, इंटरनेशनल दुनिया सारी हमें देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें तो एक यूनाइटी दिखानी चाहिए थी सियासी तौर पर कि मुत्तहिदा पाकिस्तान है और हम अपनी जो मसाइल हैं इनको फेस करना चाहते हैं। तो उस तरफ जाने के बजाय हम इस वक्त सारा मीडिया जो है इस तरफ लग गया है, गवर्नमेंट की सारी तवज्जो इस तरफ हो गई है। तो ये तो एक तो बात ये है कि मेरे ख्याल में ये जो काम इस वक्त हो रहा है, कम अज़ कम मेरे नज़दीक इसको अगर ये ख़त्म ना करते तो कम अज़ कम 6-8 महीने के लिए इसको मुलतवी ज़रूर कर देते। ये नेशनल इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान के लिए, जब तक ये जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं जिनसे हम रिलेटेड हैं और जिनसे बिल्कुल हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं वो हमको सेटल कर लेते। तो दूसरी बात यह है कि अपोजिशन की जो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात यह है कि सादिक संजरानी साहब की जगह भी उन्होंने जो कैंडिडेट लिया है वो बलूचिस्तान से है। ये एक पॉजिटिव बात तो है उनकी, लेकिन इसके अलावा तो इससे कोई फ़ायदा और एक जो मतलब स्टेबिलिटी है उसको शेक करने के अलावा तो और कुछ नहीं मिलेगा। तो सादिक संजरानी साहब के बारे में ये बिल्कुल अभी तक हतमी राय नहीं दी जा सकती कि वो घर जाएंगे या रहेंगे, क्योंकि मुकाबला बिल्कुल बहुत सख्त है। गवर्नमेंट के लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अपोजिशन भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो ये तो सुबह बैलेट ही बताएगा कि क्या सिचुएशन बनती है। मुकाबला सख्त आप किन ग्राउंड्स पर कह रहे हैं? क्योंकि 3667 अगर समर अब्बास साहब ने जो फैक्ट्स पेश किए उनको सामने रखे तब भी 57 तो है अपोजिशन के पास। देखिए वो तो बिल्कुल हैं, लेकिन गवर्नमेंट में भी लोग काफ़ी हैं जो इस हुकूमत से कॉन्फिडेंट हैं कि हम इसको जीत जाएंगे, ये नाकाम हो जाएगी इनकी। लेकिन अपोजिशन को भी अपने सेनेटर्स पर भरोसा भी है कि वो भी अभी तक जितने लोग हैं कोई एक बड़ी डिफेक्शन सामने नहीं आई जिसको पता ये कह सके कि कोई ज़्यादा लोग 1-2 सेनेटर्स के अलावा, जैसे उन्होंने बताया आपको, कोई कुछ लोग मौजूद तो नहीं है, मुल्क में बाहर हैं, लेकिन इतनी कोई वाज़ेह जो है डिफेक्शन हमें नज़र नहीं आई जिसको हम बुनियाद बनाए कि ये कतई कह दें कि जी नहीं ये नाकाम हो जाएगी या हतमी तौर पे ये कह सकें कि ये कामयाब होगी। इसके लिए मैं इसके लिए ये बैलेट का ही हम इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी तो क्या सारी आप कह सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को गैर आईनी, गैर जमहूरी तर्ज अमल से बाज रहने का मशवरा दे रहे हैं। आप हुक्मरान जमात से आपका ताल्लुक है, आप उनके इस बयान पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे और क्या हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? उनका इशारा यकीनन उस जानिब ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौजूदगी में हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। ही विल नेवर गो फॉर एनीथिंग विच इज़ इमोरल, जो कि हमारी अखलाकियात से हटकर हो। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये लोग जब इन्होंने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की एक बात शुरू की तो इनका पहला एजेंडा ये था कि हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस्तीफ़ा लेना। फिर इन्होंने फील किया कि जी हमें तो तमाम एंड्स के ऊपर मार पड़ रही है और जो ये एक्सपेक्टेशंस थी इनकी, बिकॉज इनका बयानिया ही गलत है, जो अपनी करप्ट लीडरशिप को बचाने का बयानिया है, जो इस टाइम पाकिस्तान में लोग सुनने को तैयार नहीं है। तो इनको एक वीक लिंक नज़र आया कि जी सेनेट में नंबर गेम हमारे हक में है
और ये उसी पार्टी ने ये वीक लिंक प्रेजेंट किया जिसने सादिक संजरानी को सिलेक्ट कराने में उस टाइम सबसे लीडिंग रोल प्ले किया था। मेरा मतलब पीपल्स पार्टी से है। अब नटशेल में बात यह है जवाद साहब कि इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गेन क्या करना है, इससे डेमोक्रेसी को क्या फायदा होना है। एक अनप्रेसिडेंटेड काम है जो कि आज तक पाकिस्तान की सेनेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ। फिर एक उस शख्स के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं सादिक संजरानी, जिसके बारे में ट्रेजरी बेंचेस से हमारे कई वजीर शिकायत करते रहे कि जी ये हमें उस तरह मौका और टाइम नहीं देते फ्लोर पे जिस तरीके से ऑपोजिशन को देते हैं। दैट मीन्स कि वो बहुत अकोमोडेटिंग भी हैं। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर ऑपोजिशन ने ये फैसला किया है तो हम भी इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। मैं बड़े वसूख के साथ आपको बता रहा हूं कि सर कितनी तैयारी है? हमारा ईमान है कि लोग मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है 36 और 53, तो किस तरीके से, और 57 ऑपोजिशन के पास यकीनी वोट है, तो किस तरीके से तैयारी क्या है सर, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर। मैं आज अपोजिशन गवर्नमेंट ने एक डिनर भी रखा था आज गवर्नमेंट ने एक डिनर भी रखा था 36 की स्ट्रेंथ, उसमें से 22 लोग उस डिनर में शरीक हुए थे। ये जो पोस्टरिंग हो रही है ना, हम अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं बार बार, कभी गवर्नमेंट करती है कभी ऑपोजिशन करती है, तो 22 लोग को लाए थे हुकूमत के। तो काजी साहब क्या तैयारी है? आप तैयारी अगर बहुत ज्यादा होती तो आज ये तो नजर भी आते हैं सेनेटर्स। जी मैं अर्ज करता हूँ, ऑप्टिक्स डिफरेंट है। आपने जो बात कही, आपकी जो एनालिसिस था नंबर गेम्स के हवाले से, वो बहुत ज़बरदस्त था। ऑप्टिक्स डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि जब 2014-15 में शिबली फराज का इलेक्शन था तो हमारे पास सिर्फ 6 सीट्स थी और सेनेटर्स थे, और शिबली फराज को गालिबन 15 या 16 वोट पड़े थे। चौधरी सरवर साहब के इलेक्शन में भी हमने 8 या 9 वोट एक्स्ट्रा लिए थे। इसमें पर्सनल रिलेशनशिप भी मैटर करती है, सीक्रेट बैलेट है, जिस तरह पहले चौधरी सरवर साहब के इलेक्शन में इसमें लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर भी वोट करते हैं। नहीं, वो तो मेरे ख्याल से चौधरी सरवर साहब ने भी बड़ी क्लियर कट उसमें अपनी आकर उन्होंने इस चीज की गारंटी दी कि जी आप किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग साबित करें, मैं सियासत छोड़ दूंगा। समर अब्बास साहब, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, आपका तज्जिया क्या कहता है? जितनी पूरा एतमाद गवर्नमेंट नजर आ रही है, कुछ हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह इस तरह की बातें जो अपोजिशन की जानिब से भी इशारे शहबाज शरीफ साहब ने कहा गैर आइनी गैर जमहूरी इक़दाम से बाज रहे हुकूमत? बिल्कुल, देखिए जवाब, दो चीज़ें यहाँ पे उनकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है। एक जो शिबली फराज साहब ने आज कहा कि अपोजिशन ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है, तो ये जो अदम एतमाद की तहरीक पेश करना चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, ये एक आइनी इक़दाम है, आइन के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। ये कोई गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दाम किसी सूरत भी कदम नहीं है। तो ये आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपोजिशन ने एक उनकी मूव थी। और बात जिस तरह कह रहे थे पहले अब्बास जाफर साहब के, इसका फ़ायदा क्या है, तो वो बात भी बड़ी ज़रूरी है उस पर करना कि चेयरमैन सेनेट अब अपोजिशन की सारी जो मूव है गवर्नमेंट के खिलाफ, सारी जो उनका बयानिया है कि ये गवर्नमेंट नाकाम गवर्नमेंट है, इनके आने से मुल्क में हम देख रहे हैं महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, मिसमैनेजमेंट हम देख रहे हैं, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा। तो इन तमाम चीज़ों का तो चेयरमैन सेनेट के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क में आज बेरोजगारी संजरानी साहब की वजह से बिल्कुल नहीं है, मुल्क में आज महंगाई संजरानी साहब की वजह से बिल्कुल नहीं है, मुल्क में आज मुआशी बहरान संजरानी साहब की वजह से बिल्कुल नहीं है। इन चीज़ों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने संजीदा है आप अवाम के मसाइल के लिए, तो अवामी मसाइल का बराह रास्त संजरानी साहब के होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं बनता। इवन बलूचिस्तान की जब बात होती है तो संजरानी साहब चले जाएंगे, मीर हासिल बजिंजो आ जाएंगे, ना संजरानी साहब के होने से बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ना मीर हासिल बजिंजो के आने से कोई बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा कोई वहाँ के अवाम को फ़ायदा हो जाएगा। पहले तो ये बात बड़ी क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए। अपोजिशन को कितना फ़ायदा हो जाएगा बजिंजो साहब के आने का, संजरानी साहब के जाने का? ये सिर्फ एक जवाब, ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स होते हैं, ये एक सियासी रस्साकशी का जो खेल है उसमें होता है जी। एक पॉइंट हमने ले लिया, एक हमने पॉलिटिकल इसमें एक पॉइंट ले लिया, तो जैसे एक पॉइंट्स है सियासी रस्साकशी के गेम में, बाकी इसका कोई इतना बड़ा फायदा नहीं है। अपोजिशन के पास ये था, उनको एक मिल जाएगा, जरा वो अपर हैंड पे आ जाएंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन है और अपोजिशन ने अपनी यकजहती का इजहार भी करना था। अब तक तो लोग ये भी कहते थे बड़ा अनहोली, बड़ा अननेचुरल अलायंस है। इस तरह आपने देखा कि स्पीकर का इलेक्शन था, कौमी असम्बली में कायदे अवान का इलेक्शन था,
इन तमाम इलेक्शंस पे अपोजिशन इकट्ठे होने के बावजूद डिवाइड हो गई थी। अपोजिशन ने मिलके खुर्शीद शाह को तो स्पीकर के लिए वोट दिया था, लेकिन जब शहबाज शरीफ को इमरान खान के खिलाफ कायदे वान का वोट देना था तो उससे पीपल्स पार्टी पीछे हट गई थी। यहां अपोजिशन ने साबित करना है कि हाँ, हम यूनाइटेड हैं, हम यकजा हैं। कल अपोजिशन के यूनाइटेड होने का, यकजा होने का टेस्ट होगा कि ये अपोजिशन मुत्तहिदा है। अब अगर वो ठीक है, आपको पॉइंट है। ब्रेक के दौरान मुझे जाना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि आधी अपोजिशन गिरफ्तार है, आधी खौफ का शिकार है, फिर भी वो बहुत ज्यादा एतमाद है उसे कि वो जीत जाएगी ये अदम एतमाद की तहरीक में, तो और हुकूमत काफी ज्यादा पुरुमीद है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी प्राइम टाइम एटीएम में गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन सेनेटर सादिक संजरानी को वोट देंगे, अगर देंगे तो क्यों। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक। आधी अपोजिशन गिरफ्तार है, आधी गिरफ्तारी का खौफ का शिकार है क्योंकि केसेस चल रहे हैं नैब में। फिर भी बहुत ज़्यादा एतमाद है अपोजिशन को कि वो जीत जाएगी इस अदम एतमाद की तहरीक में। अब्बास जाफर साहब, आप क्या समझते हैं, इस एतमाद की वजह क्या है? देखें, ये जो एतमाद है, एतमाद इस बात का तो उन्हें नहीं है पूरी तरह से। मैं उसकी इसलिए नहीं समझता इस बात को कि जैसे अभी आपने हाफ ट्रेडिंग की बात की, पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान आया था, शायद आपने भी पढ़ा हो, तो उसकी तरदीद भी मैंने कहीं नहीं देखी। उन्होंने कहा था कि सेनेटर बेशक पैसे ले लें मगर वोट हमें दें।
तो ये जो बात है ना मेरे नज़दीक, और अभी तक मैंने उसकी तरदीद नहीं देखी, पता नहीं उन्होंने किया या नहीं की, तो ये तो मतलब नॉन कॉन्फिडेंट वाली बात है कि आपको इस बात का पूरा यकीन नहीं है, आपको इतना ट्रस्ट नहीं है अपने लोगों पर, और ये आप वहम कर रहे हैं कि शायद लोग पैसे लेना शुरू कर दें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर कल को सादिक संजरानी साहब जीत जाते हैं तो आप क्या समझते हैं हमारे जो सियासतदान हैं और मौजूदा जो माहौल है, क्या उसमें वो इसको तस्लीम कर लेंगे कि जी हार्स ट्रेडिंग नहीं हुई है और लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2 दिन पहले नेशनल प्रेस क्लब में एक मिनिस्टर साहब आए थे पार्लिमानी उमूर के। उन्होंने कहा कि बहुत सारे सेनेटर्स हमसे रब्ते में हैं और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम ज़मीर के मुताबिक वो करेंगे, वोट देंगे, क्योंकि इस वक्त कोई ऑब्जेक्टिव नज़र नहीं आ रहा है चेयरमैन सादिक संजरानी को हटाने का। तो ज़मीर भी कोई चीज़ होती है, और अब लोग आस्ता आस्ता इस तरफ भी आ रहे हैं कि हमें हर काम मतलब जो विम्स है हमारी लीडरशिप की उसके मुताबिक हमें नहीं चलना चाहिए। कोई उनकी अपनी भी स्टैंडिंग है, अपनी भी जवाबदेही है, तो अपना भी ज़मीर है, उसके मुताबिक वो दें। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट के लोग काफ़ी उनको से जो मिले हैं वो कहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अपोजिशन को भी अपनी नंबर गेम पे एतमाद है। सर तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो लेकिन अपोजिशन के ज़हरानों में, अशाइयों में क्यों नज़र नहीं आ रहे फिर वो सेनेटर्स जो, या फिर वो अपनी जमात से बज़ाहिर वफादारी दिखाना चाह रहे हैं और खुफिया राय शुमारी के तहत वोट उनको दे देंगे हुकूमत को? बिल्कुल इसका इम्कान है जी। डिफेक्शन तो इस वक्त उसको जाहिर करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है उनको, तो जब सीक्रेट बैलेट हो रही है तो उनको ज़रूरत भी नहीं है इस बात की कि वो इसको जाहिर करें। तो और सीक्रेट बैलेट में कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त मतलब कहीं भी पासा पलट सकता है इधर उधर, इसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो अपोजिशन भी मतलब ये है कि उनको भी ये भरोसा तो है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी जैसे मैंने आपको एक रेफरेंस दिया बिलावल साहब के बयान का, तो उनको भी ये ख़तरा है कि शायद हार्स ट्रेडिंग हो, तो इसका उनको वो अपने ख़तरे का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अगर लोगों ने ज़मीर के मुताबिक भी वोट दिया तो मैं तो यही आपको कह रहा हूँ कि कल अगर संजरानी साहब जीत गए तो एक नया ये प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा कि हार्स ट्रेडिंग हो गई है, तो इसके इल्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अब बात यह है कि अपोजिशन के पास मैं जो समझता हूँ ना वो ये है कि इस वक्त कोई उनके पास इशू नहीं है बात करने के लिए सियासत में। जो हमारी 2 बड़ी पार्टियाँ हैं उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो डैब के शिकंजे में है, बाकी जो बाहर हैं उनको ख़तरा है कि हमारी बारी आने वाली है, और अभी इशू ऐसा कोई नहीं है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ वो उठाएं। अब वो आवाम की अट्रैक्शन जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं इस तरह के इश्यूज़ में, और हुकूमत को शायद थोड़ा डिस्टर्ब भी करना चाहते हैं, अंडर प्रेशर आना चाहते हैं कि किसी तरह से कोई उनका जो मकासद हैं वो पूरे हों। तो अब तो काजी अहमद साहब अगर तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो आप लोग अंडर प्रेशर आ जाएंगे, जैसा कि अब्बास जाफर साहब ने फरमाया। और फवाद चौधरी साहब ने आज प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में तारिक महमूद साहब से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अपोजिशन सेनेटर सादिक संजरानी को वोट देंगे। अच्छा, अगर देंगे तो आपके तो अपने सेनेटर्स ही जो नंबर्स गेम है उसके मुताबिक जो ज़हरान अशाइये दिए गए उनमें पूरे नहीं आ रहे। देखिए जवाब साहब, बात ये है कि मैंने पहले भी बात की कि ये ऑप्टिक्स कुछ और होती हैं और अंदर की कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। इस टाइम पे इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे जो ऑपोजिशन के सेनेटर्स हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे सर, आप कुछ नंबर बता सकेंगे कितने सेनेटर्स आपकी जमात से हुकूमत से राब्ते में? वो मेरे ख्याल से कल सीक्रेट बैलेट में वैसे भी सामने आ जाएगा, उसको मुझे अभी इस टाइम पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो उनकी क़यादत इस टाइम अंदर बैठी हुई है या अंदर जाने के खौफ में, वो अपनी कर्मियों की वजह से हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन की अगर एजिटेशन होती है, प्रोटेस्ट रैलीज निकलती हैं, वो नामूस रसालत के नाम पे निकलती हैं, बयानियाँ कोई नहीं है। वो पाकिस्तान के कोर इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो अवाम के कोर इश्यूज के बात नहीं कर रहे। मैं एज अ PTI वर्कर ये कहना चाहता हूँ कि कोई हमने दूध की नहरें तो नहीं ना बहा दी। तो देयर आर इश्यूज जो कि ऑपोजिशन को उठाने चाहिए, जिसके ऊपर मुस्बत बातचीत होनी चाहिए। चले मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि आपकी कल की ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है संजरानी साहब के खिलाफ, ये कामयाब हो जाती है और अपोजिशन इनको हटाने में कामयाब हो जाती है। नंबर 1, व्हाट विल यू गेन आउट ऑफ इट? नंबर 2, कि क्या कुछ अरसे बाद जब दोबारा सेनेट के इलेक्शंस होंगे और PTI की फिर मेजॉरिटी आ जाएगी तो क्या फिर हम अपना यहाँ पर सेनेट का चेयरमैन ले आएंगे? तो ये रस्साकसी क्या इसी तरीके से चलती रहेगी? तो इसका अल्टीमेटली एक आम पाकिस्तानी इससे क्या गेन कर रहा है? मैं समझता हूँ ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं और कौम को कोर इश्यूज से हटा रहे हैं।
कोर इशू इस टाइम ये है कि हमारा देखें, अभी पिछले कुछ दिनों से बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई। लोग कह रहे थे कि जी क़यादत और जो पुराने हुक्मरान है वो अंदर तो जा रहे हैं, रिकवरी नहीं हो रही। नैब ने रिकवरीज शुरू कर दी, नैब ने प्रॉपर्टीज कंफिस्केट करनी शुरू कर दी। मीनिंग देयर बाय कि जो लूटा हुआ पैसा है उसको किसी न किसी शेप में अब वापस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक अभी इस चीज पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि हमने अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को किस तरीके से बेहतर करना है, बिल्कुल, अपने माशी रुपये को सूरत हाल किस को कैसे तरीके से बेहतर मजबूत करना है। करना समर है। अब्बास साहब, कितना पैसा वापस आ गया जमीर जिसकी की आप बात कर रहे थे, आवाज जो का पैसा जिक्र वापस हुआ आना आपने, कितना अभी। पैसा वापस आ गया आप तक? जी समर अब्बास साहब, जमीर की सर, आवाज का अभी जिक्र जो, हुआ आपसे कुछ देर पहले मेरे दोनों मेहमानों ने किया आपके अलावा। तो आप क्या समझते हैं, जमीर की आवाज कितने ऑपोजिशन सेनेटर्स को ये कहने पर मजबूर करेगी कि वो हुकूमत को वोट दें? अच्छा, और दूसरा एक और बड़ी अहम बात है, मौजूदा जो अपोजिशन है उसकी ज्यादातर जमातें जिस चेयरमैन सेनेट को वफाक की अलामत कहती रही है, आज उसके खिलाफ ही प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रही है। तो वफाक को कितना झटका लग रहा है, ये इशारा किसको दिया जा रहा है? देखिए जवाद, जो बात होती है ज़मीर की आवाज़ पे वोट देंगे, ना ये ज़मीर की आवाज़ पे होता है, ना ये मोहम्मद ज़मीर साहब की आवाज़ पे होता है। ये सरासर सौदेबाजी होती है। अगर आप किसी से पैसे नहीं भी पकड़ते हैं तो आप किसी न किसी तरह का बेनिफिट लेते हैं। प्रैक्टिकल अगर बात की जाए 100% तो ज़मीर की आवाज़ पे कोई इस तरह की बात नहीं होती, वोट नहीं देता कोई। अगर आपका वो पार्टी, ज़मीर तो ये होता है आपका कि अगर कोई पार्टी आपको टिकट दे के चेयरमैन, आपको टिकट दे के सेनेटर बनाती है, तो फिर तो आपका ज़मीर आपकी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए ना। जिस पार्टी ने आपको सेनेटर बनाया, इस अहल समझा कि आपको सेनेट में जाके एक बड़े ऐवान में आपको नुमाइंदगी दी, तो ज़मीर की आवाज़ पे कोई फैसले नहीं करता इस तरह के। इसमें यकीनन किसी न किसी लेवल पे कोई ले दे होती है, आपको कुछ एश्योरेंसेस दी जाती हैं, कुछ आपको फ़वाइद किसी न किसी सूरत में दिए जाते हैं। वो माली फ़वाइद ना हो, किसी न किसी किस्म के और बेनिफिट्स होते हैं जो आपको कमिट किए जाते हैं। तो ज़मीर पे कोई इस तरह के फैसले नहीं किए जाते। जहाँ तक बात है अपोजिशन की, जो आपने अभी बात हो भी रही थी कि बल्कि सॉरी, जो आपने बात की थी कि विफाक की अलामत होता है, मुझे अच्छी तरह याद है, बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है, जब संजरानी साहब का इलेक्शन हुआ था मार्च 2018 में, मैं मौजूद था प्रेस गैलरी में, और जब संजरानी साहब इलेक्ट हुए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के कारकुनान गैलरीज में मौजूद थे। उन्होंने जीए भुट्टो के नारे लगाए थे, उन्होंने एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाए थे, और ये तासुर देने की कोशिश की थी कि संजरानी साहब हमारे चेयरमैन हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। हालांकि उनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। पीपल्स पार्टी ने भी किसी के इशारे पर संजरानी साहब को इलेक्ट किया था। पिछले हफ्ते ही नबील कबोल साहब ने ऑन एयर इस बात का एतराफ़ किया कि हम जिन फोर्सेस के कहने पे हमने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के लिए वोट दिया था, हम उन फोर्सेस को मैसेज देने के लिए संजरानी साहब को हटाना चाह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं की गई। तो इस तरह की बातें तो अब खुद पीपल्स पार्टी के लोग ऑन एयर आके करना शुरू हो गए हैं, और ये हकीकत भी है कि पीपल्स पार्टी के संजरानी साहब ना थे, ना उनका कभी कोई ताल्लुक था ऐसा, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किसी के इशारे पे उन्हें वोट दिया था। लेकिन अब जो आगे की बात अगर हम करें, फ्यूचर की बात करें कि इसके बाद कल की वोट अब नो कॉन्फिडेंस के बाद होगा क्या? मुझे सर ब्रेक पर जाना है, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा कि आगे का लाहे अमल क्या होगा अपोजिशन का। तमाम तर कोशिशों के बाद भी अगर अपोजिशन हुकूमत गिराने में कामयाब नहीं होती तो फिर क्या होगा, अगर कामयाब हो जाती है तो फिर क्या होगा, क्या असद कैसर अगला निशाना होंगे? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। तमाम तर कोशिशों के बाद भी अगर अपोजिशन हुकूमत गिराने में या हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, सेनेटर ऐवान बाला के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद आई है उसमें वो कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा? समर अब्बास साहब, ने ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए सवाल छोड़ा था, क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में अपोजिशन का लाहे अमल असद कैसर साहब निशाना है अगला? देखिए, ये तो एक इजी टारगेट थे चेयरमैन सेनेट। जिस तरह नंबर गेम है 67 की और 38 की, बड़ा वाज़ेह फ़र्क था, तो अपोजिशन को लगता था कि ये सबसे आसान तरीन एक शिकार है जो हम कर सकते हैं हुकूमत को थोड़ा दबाव में लाने के लिए। अब इसमें अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है तो जाहिर है फिर वो आगे किसी और मूव की तरफ जाएंगे। पीपल्स पार्टी का तो ये कहना था कि हम चेयरमैन नैब को हटाने की कोशिश करेंगे। अब चेयरमैन नैब को हटाने का तरीकाकार तो बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें तो तब ही वो हट सकते हैं। उनको हटाने का तरीकाकार वही है
जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है, तो उन्हें आप इस तरह से तो अदम एतमाद की किसी तरीके से तो आप हटा नहीं सकते। तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था शायद ये मूव हो सकती है, गवर्नमेंट अपोजिशन ये अनाउंस कर सकती है पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जो बड़ी जमातें हैं कि वो मौलाना के साथ इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे हैं या नहीं। अगर वो दोनों जमातें आती हैं तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है, कितनी मुश्किलात तो समर अब्बास साहब भी क्या समझते हैं, हुकूमत उन मुश्किलात को बर्दाश्त कर लेगी, निपट लेगी उन मुश्किलात से? देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में पैदा हो सकता है। अपोजिशन ये ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकती है कि वो एन मैस पार्लियामेंट के अंदर से मुस्ताफी हो जाए, इस्तीफे दे दे कौमी असम्बली के अंदर से। ये ऑप्शन भी हो सकता है। अगर अपोजिशन मिल के बड़े पैमाने पे इस्तीफे दे जाती है, यहाँ से नून लीग अगर मुस्ताफी हो जाती है कौमी असम्बली के अंदर से, पंजाब असम्बली के अंदर से, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती है गवर्नमेंट के लिए। बहुत बड़ा आइनी बुहरान खड़ा हो जाएगा। अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो मौलाना साहब जो है वो बजिंजो साहब के साथ मिलके और BNP मेंगल के साथ मिलके बलूचिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ। आपको याद होगा कि जब 2018 में भी अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ था तो बलूचिस्तान असम्बली से ही शुरू हुआ था, तो ये गड़बड़ आगे बढ़ सकता है, ये सिलसिला काफी ज्यादा आगे। लेकिन अगर ये नाकाम होती है तो फिर भी सियासी दर्जा हरारत नीचे नहीं आएगा, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, सियासी जो खलकशार है वो बढ़ेगा, चूंकि अपोजिशन गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाएगी कि आपने अक्सरियत ना होने के बावजूद कैसे ये जीत ली, फिर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम लगेंगे, इस तरह का वो सियासी शोर मचा रहेगा, सियासी शोर मचा रहेगा। बाज़ जाफर साहब, आप क्या समझते हैं आइंदा का लाहेवल अपोजिशन का क्या होगा इस अदम एतमाद की तहरीक के बाद? देखें, अगर तो मेरे ख्याल में अगर तो अपोजिशन जीत गई, ये अपना संजरानी साहब को हटाने में कामयाब हो गई, तो फिर तो यकीनी बात है कि एक बहरान सियासी सर उठा सकता है मुल्क में, जैसे समर अब्बास साहब ने कहा और ख़ुद हासिल बजंजो साहब भी कल कह चुके हैं कि हम बलूचिस्तान में अदम एतमाद जो है ना वो गवर्नमेंट के खिलाफ ला सकते हैं, और उन्होंने कहा कि वो हमारा इजी टारगेट है। लेकिन असद कैसर साहब जो है उसके खिलाफ भी हो सकता है, यकीनी बात है वो कोशिश करेंगे। कामयाबी उनमें असद कैसर को हटाने में या बलूचिस्तान गवर्नमेंट को हटाने में एक कामयाबी या नाकामी वो एक अलग बात है, लेकिन एक दफ़ा अनस्टेबिलिटी जो है वो शुरू हो जाएगी, अदम इस्तेहकाम शुरू हो जाएगा, और हालात जो है वो जो गवर्नमेंट चाहती है कि शोर ग़ौग़ा हो, तो उसकी बात अभी मतलब ज़्यादा नहीं सुनी जा रही पब्लिक में, उसको शायद वो किसी हद तक कामयाब हो जाएँ। लेकिन अगर ये संजरानी साहब को हटाने में नाकाम होते हैं तो फिर तो इनका बयानिया तकरीबन काफ़ी इनको ज़्यादा नुकसान होगा मेरे ख्याल में, अपोजिशन को तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है काजी अहमद साहब, हुकूमत किस हद तक तैयार है अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए? और दूसरा ये कि एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया था अभी समर अब्बास साहब ने, कि आपने जिक्र किया कि असल जो पॉइंट है, जो असल मामलात है उन पर बात करनी चाहिए। जो हमने इन जो माजी के सियासतदान हैं, माजी के हुक्मरान हैं, इन्होंने जो लूट मार मचाई उस लूट मार की रिकवरी करें, कितनी रिकवरी की अब तक आप लोगों ने? जी, पहले मैं आपके पहले इस सवाल का जवाब देता चलूं कि जो भी ऑपोजिशन मूव लेकर आएगी, बज़ाहिर नंबर गेम जिस तरह आप देख रहे हैं कि सेनेट में हमारी कम है, हम उसको भरपूर ताकत के साथ काउंटर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप कल देखेंगे कि एक अच्छा सरप्राइज आएगा। समर साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि बिल्कुल ज़मीर पे भी वोट नहीं पड़ता, तो इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, उसको हम ब्रश साइड नहीं कर सकते, वो होता है अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ ग्रीवेंस का, कि आप अपनी पार्टी लीडरशिप की किसी बात से खुश ना हो या कोई और आपके ऐसे मामलात जो नाम मैंने शुरू में लिए थे वो पार्टी लीडरशिप से नाराज है। दुरुस्त हमारे काजी साहब, जो नाम मैंने शुरू में गिने थे, कुछ तो आप बता रहे थे कि हैं, कुछ तो आप बता रहे हैं कि हैं नहीं, और कुछ नाराज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कुलसुम परवीन हो गई, बिल्कुल, और ये तो समर भाई वो है जो कि आपके एब्सोल्युटली, और ये तो वो है जिनको जो के सामने पब्लिक में आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे होंगे जो अभी पब्लिक में नहीं आए और उनके दिल में जो है वो ग्रीवेंस है, जिसका कल वो उस ग्रीवेंस का जो वो दे सकते हैं अपनी वोट की शक्ल में सीक्रेट बैलेट में। दूसरी बात आपने जो की वो आपने की इस हवाले से कि रिकवरी, आपकी नूरियाबाद वाला जो था उसमें भी 2.5 अरब की प्ली बारगेन हो चुकी है, वो पैसा भी एक्सचेकर में जा रहा है। इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टीज कंफिस्केट हो चुकी हैं, जिनकी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो भी अरबों में है। ठीक है, और ठीक है, वक्त खत्म हुआ, आपका पॉइंट सामने, आपका जवाब भी तकरीबन आ गया। काजी अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, बाज़ जाफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, समर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, प्रोग्राम हुकूमत पुर उम्मीद है, अपोजिशन भी पूरा एतमाद है। बहरहाल बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हो सकती। अपोजिशन क्रीज से निकल कर खेलने के मूड में लग रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।